हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में, जिसमें कि उसने सारी जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, उसको उसने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और कल हमने किंगडम मोनेरा जो था उसके सारे करेक्टर्स और उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। ओके बच्चे, आज हम अपना नेक्स्ट किंगडम करने जा रहे हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट्स स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। बच्चे, जो किंगडम सेकंड किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसमें क्या है कि ये सारे मेंबर सिंगल सेल्ड है, वन सेल्ड है और यूकैरियोटिक है। कल मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस बताया था कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता वो सब प्रोकैरियोटिक हैं, और जिनके पास न्यूक्लियस है वो सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर आएंगे जो सिंगल सेल्ड हैं, वन सेल से मिलके बने हुए हैं, तो हम उनको वन सेल्ड बोलेंगे। और वो क्या है, दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मोस्टली जो इसके मेंबर हैं वो एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक। ठीक है, सो ये जो मेंबर्स हैं इनके पास जो एक इनका सिंगल सेल है उसके अंदर दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसीलिए हम इनको यूकैरियोट्स में रखते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर एसेक्चुअली और सेक्चुअली दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस पता है आपको, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे जिसे हम हिंदी में प्रजनन भी बोलते हैं, तो इनके पास दोनों मेथड हैं। ये एसेक्चुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्चुअल मेथड क्या होते हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल सेक्स गैमीट चाहिए होते हैं। सो ये जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो बॉडी बनती है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसको पढ़ने के लिए बच्चे हमने इनको फर्दर ग्रुप्स जो हैं उसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट मेंबर जो हैं वो हैं क्राइसोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन प्रोटोजोआस थर्ड मेंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हैं स्लाइम मोल्ड्स और लास्ट हैं यूग्लिनॉइड्स। So we will study all these members one by one and we will try to understand their different characters. Okay, first of all जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं क्राइसोफाइट्स। दे आर नोन एज क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में मोस्टली क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं और डायटम्स आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो ये जो मेंबर हैं जो इस ग्रुप में आएंगे, या वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं या वो मेराइन होते हैं। मेराइन क्या होते हैं, जो कि ओशंस में, सी में, इन तरह के हैबिटेट्स में मिलते हैं। और जो क्राइसोफाइट्स हैं ये सारे क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये इनको हम अपनी आइज, नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर, जैसे जो वाटर के ऊपर जब करंट्स आती हैं, वेव्स बनती हैं, तो उसके ऊपर ये मेंबर्स जो हैं ये फ्लोट करते रहते हैं। सो दे कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो मोस्टली ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि ये अपना फूड जो है ये खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो इसमें डायटम्स इसका एग्जाम्पल है, या गोल्डन एल्गी जिसको यहाँ पे डेस्मिड्स लिखा है, इसका जो है वो एग्जाम्पल है। सो ये सारे जो होते हैं ये थोड़ा ग्रिटी भी होते हैं, तो कई बार इनको पॉलिशिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो ये हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसे हम कहते हैं क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट, ओके बच्चे, नेक्स्ट मेंबर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पर एक वर्ड है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या चीज़ होती है, फ्लैजिला एक ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको मूव करने में, उसकी मोशन में हेल्प करते हैं। सो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये वो लिविंग फॉर्म्स हैं जो मोस्टली मेराइन हैं। अभी मैंने बताया ओशंस में, सी में रहते हैं और फोटोसिंथेटिक है, तो अपना फूड जो है ये खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
तो आप ये देखो, ये मैंने एक ओशन का एक पिक्चर लगाया है, तो इसमें आपको येलो है, रेड है, ब्राउन है, इस तरह के कलर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, समटाइम्स दे अपीयर येलो और ब्राउन और रेड डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। पिगमेंट होती है उनके अंदर, ऐसे कौन से कलर्स हैं, जैसे आपने 9th 10th में भी देखा होगा कि प्लांट्स के पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, तो इनके पास डिफरेंट पिगमेंट्स होती हैं जिसके कारण ये वाटर बॉडी जहाँ पर ये ग्रो करते हैं उसको ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनका सेल है जिससे ये बनते हैं, तो सेल की जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। सेल्यूलोज, प्लांट्स की सेल वॉल भी सेल्यूलोज है, तो इनका भी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज होती है। और मेनली इनमें क्या होते हैं, इनके पास जो इनकी बॉडी है उसके पास दे हैव 2 फ्लैजिलास, जैसे जो भी उनकी शेप है तो उनके पास 2 फ्लैजिलास होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, इसीलिए इनका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट्स, राइट। सो इसमें ये 2 फ्लैजिलास हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिलास। वेरी ऑफन जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं दे अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब वो इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतनी रैपिड होती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो पूरा सी जो है वो हमें रेड कलर का नज़र आता है, बिकॉज ये इतनी फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और उसमें से बहुत सारे कई बार टॉक्सिक जो केमिकल हैं, पॉइजन सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जो दूसरे मैराइन एनिमल्स होते हैं, ओशंस में जो फिशेस होती हैं या दूसरे समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी वो फेटल हो जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। सो बच्चे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये हमारी सेकेंड कैटेगरी थी, इनको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट मेंबर्स जो हैं उसमें यूग्लिना आता है। यूग्लिना आपने सुना होगा। सो ये मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, फेमिलियर वर्ड है आपके लिए, दैट इज़ यूग्लिना, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा ये। सो मोस्टली जो इसके मेंबर हैं ये सारे फ्रेश वाटर में होते हैं एंड स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, एक तो जैसे रिवर है, रिवर फ्लो करता है, उसमें पानी चलता रहता है, बट कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ होती हैं जिसमें वाटर खड़ा रहता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो यूग्लिनॉइड के जो मेंबर हैं या जो यूग्लिना है मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसके बाहर जो बॉडी है उसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। सो प्रोटीनेशियस होते हैं, इनके बाहर एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। सो दिस इज नोन एज पेलिकल, यहाँ पर लिखा है पेलिकल, ठीक है। और दे ऑल्सो हैव फ्लैजिला, इनके पास भी फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिलास होते हैं, एक बिग होता है साइज में, एक स्मॉल होता है। सो दे हैव 2 फ्लैजिलास। ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दे कैन मेक देयर ओन फूड। और कई बार जो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। सो पिगमेंट्स जो होती हैं वो जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट प्रेजेंट हैं वो सेम पिगमेंट्स जो हैं वो यूग्लिना के अंदर या यूग्लिनॉइड्स के अंदर होती हैं। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज यूग्लिना, राइट। नेक्स्ट, यूग्लिना के बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो 4th कैटेगरी पे हम पहुंच गए। हमने कौन कौन सा कर लिया, फर्स्ट हमने क्राइसोफाइट्स किए, सेकंड हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स किए, तीसरी हमने यूग्लिना किया, यूग्लिनॉइड्स ग्रुप आ गया, और चौथा जो होता है वो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइट हैं। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो चीज़ डेड और डिकेइंग चीज़ों के ऊपर ग्रो करती है, जो डेड है या जो गल सड़ रही है, डिके कर रही है, उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं मोल्ड्स जो हैं। और ये इनकी बॉडी जो है ये मूव करते रहते हैं, जैसे जो प्लांट्स की ट्विग्स गिरी होती हैं, पत्ते गिरते हैं, तो उसके ऊपर ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स कई बार वो अपना एक ग्रुप में भी ग्रो करते हैं, जैसे ग्रो करते करते इकट्ठे ग्रुप बना लेते हैं, इस तरह से ग्रुप में इकट्ठे ग्रो करना शुरू कर देते हैं।
तो सो ये जो है ये एनगल्फ करते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। सो ये क्या करते हैं, जो जहाँ पे भी डेड एंड डिकेइंग चीज़ होगी वहाँ पे ये ग्रो करते हैं और उसको ये खाते रहते हैं, उसको एनगल्फ करते रहते हैं, राइट। सो इसमें बहुत ये रेजिस्टेंट भी होते हैं, कई बारी वो बहुत कोई एडवर्स कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, तो उसमें वे कई सालों तक ये रेजिस्ट करते रहते हैं उसको, और ये काफ़ी सालों तक वो इनएक्टिव फॉर्म में भी पड़े रहते हैं। ओके, नेक्स्ट मेंबर्स जो हैं, जो कि 5th मेंबर हैं बच्चे किंगडम प्रोटिस्टा के, और इनको हम बोलते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स ये सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। फिर से मैं बता रही हूँ कि हेट्रोट्रॉप्स वो हैं जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते। तो या तो वो प्रीडेटर्स हैं, किसी दूसरों को खाएंगे, या वो पैरासाइट हैं। पैरासाइट मतलब किसी बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के ऊपर रह के वहाँ से वो अपना नरिशमेंट है या अपना फूड जो है वो ले सकते हैं। इनको हम एनिमल्स के एक प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी कहते हैं, कि जो जितनी हायर फॉर्म्स हैं एनिमल्स के, सो प्रोटोजोअन्स जो हैं उनको रिलेटिव्स भी कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे, इनके मेनली 4 ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के। लेट अस सी, हम वन बाय वन वो सारे ग्रुप्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका प्रोटोजोन्स का ग्रुप है उनको हम एमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं, जिसमें आपका अमीबा आता है, ठीक है। सो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे भी होते हैं, सी वाटर में भी हो सकते हैं। सो इनके पास आपने अमीबा देखा होगा कि अमीबा की कोई शेप नहीं है, इरेगुलर बॉडी है, और अमीबा के पास क्या होते हैं, सूडोपोडियाज होते हैं। सूडोपोडियाज क्या है, उसका एक पैर है, उसको फॉल्स फीट बोलते हैं। सो इसके कारण जो अमीबा है वो आगे मूव कर सकता है। तो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और ये सी वाटर में भी होते हैं, और ये गीली मिट्टी मॉइस्ट सॉइल के भी हो सकते हैं। ये मूव करते हैं अपने सूडोपोडियस के साथ, और अपना जो प्रे है, अपना जो शिकार है, उसको वो कैच कर सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज अमीबा, राइट बच्चे। सो अमीबा सिंगल सेल्ड है, और अमीबा जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोआ। सेकेंड जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी है उसको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस जो होंगे या वो फ्री लिविंग होंगे या वो पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स मैंने बताया किसी भी दूसरी बॉडी के, लिविंग बॉडी के अंदर रहेंगे या उसके ऊपर रहेंगे। सो इसके पास भी फ्लैजिलाज होते हैं, और ये जो प्रोटोजोआस हैं कई बार ये काफ़ी सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय दिस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। एग्जाम्पल जो है इसका ट्रिपेनोसोम जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्राइपेनोसोम जो है एक तरह का आपका प्रोटोजोआ है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, राइट। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का जो प्रोटोजोआ है उसको हम सिलिएटेड प्रोटोजोआ बोलते हैं। इसमें पैरामीशियम आएगा। आपने पैरामीशियम देखा है कि इस तरह से स्लिपर शेप पैरामीशियम की बॉडी होती है, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम सीलियाज बोलते हैं। इस करके ये जो प्रोटोजोआ है इसको हम सिलिएटेड प्रोटोजोआस कहते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआस जो हैं वो एक्वेटिक हैं। अगेन एक्वेटिक वर्ड आ गया। एक्वेटिक मतलब कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। सो दे आर एक्वेटिक, और एक्टिवली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। पूरी बॉडी उसकी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, इसको हम सीलियाज बोलते हैं। इसलिए ये पूरा एक्टिवली ये जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा बेटे उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स। ये किसके अंदर आएगा, ये सारे प्रोटोजोन्स के अंदर आ रहे हैं। तो हमने प्रोटोजोन के अंदर अभी तक क्या किया, एमीबॉइड प्रोटोजोआस हमने किए, उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स किए, उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन किए, और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी आएगी वो होएगी स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में भी बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्स हैं, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है इन द लाइफ साइकिल। सो इसमें जैसे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस मीन्स ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक ऐसा प्रोटोजोआ है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। सो मलेरिया कौन कॉज करता है, इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एंड दैट इज द, कौन सा प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजोआ।
सो उनका जो लाइफ साइकिल में ये बहुत इन्फेक्शियस है, मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। सो बच्चे, आज हमने किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा ख़त्म करा, और किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर हमने डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करा, क्राइसोफाइट्स, देन सेकेंड हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स देखे, देन न्यूक्लियोनॉइड्स, देन स्लाइम मोल्ड्स, एंड फाइनली हमने प्रोटोजोआस देखे, जिसमें कि हमने 5 ग्रुप्स को स्टडी किया। फर्स्ट एमीबॉइड, जिसमें अमीबा एग्जाम्पल है, देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस, देन सिलिएटेड प्रोटोजोआस जिसमें कि पैरामीशियम आएगा, देन